जी तो शुरू कर रहे हैं। चलिए साइड हेडिंग डालिए। एल्काइल रेडिकल, एल्केन एल्कीन एल्काइन सिखा दिया है ना। CnH2n+2 थोड़ा पढ़ लिया करो घर जाके, एक आध बार रिवाइज, जैसे ब्लैंक मत बैठेगा, ठीक है ना। डालिए हेडिंग एल्काइल रेडिकल, ALKYL, ALKYL, एल्काइल रेडिकल, एल्काइल रेडिकल लिखो। स्पीशीज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग, species formed after removing one hydrogen from alkane, species formed after removing one hydrogen from alkane, one hydrogen from alkane are called alkyl, ALKYL are called alkyl. Arrow. Their names are alk plus il, YL, ALK plus YL. Their names are alk plus il, YL, il. फिर arrow denoted by capital R, denoted by capital R. सुनो बोर्ड पे देखिए जी। तो हमारे पास कोई भी एल्केन है और उन एल्केन में से हम यदि एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, एल्केन है और एल्केन में से यदि आप एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। ओके, कैपिटल आर से इनको बताएंगे हम लोग। एल्केन कौन है? एल्केन है वर्ड रूट में प्राइमरी सफिक्स एन है, और एल्काइल कौन है? एल्काइल है वर्ड रूट में प्राइमरी सफिक्स आइल। बहुत अच्छे से याद रखना है, एल्केन कंपाउंड है, कंपाउंड, और एल्काइल रेडिकल है। रेडिकल या ग्रुप क्या होते हैं, इस बात को समझिए अच्छे से पहले। कंपाउंड और रेडिकल में या कंपाउंड और ग्रुप में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है? कंपाउंड मतलब जिसकी पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, कोई ना कोई एटम या ग्रुप जिसमें पूरी तरीके से जुड़े हुए हो, उनको क्या कहा जाता है? कंपाउंड कहा जाता है। वो भले ही सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, डबल बॉन्ड से जुड़े हो, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो, वो मैटर नहीं है, सभी आपस में जुड़े होने चाहिए, सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उनको हम कंपाउंड बोलते हैं। और ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप से मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई वैलेंसी अनसेटिस्फाइड रहती है, मतलब जितने एटम उसमें जुड़ने चाहिए उतने नहीं जुड़ पाते, उनको क्या कहा जाता है? ग्रुप या रेडिकल्स कहा जाता है। ठीक है, यहां देखो बोर्ड पे रखो। मेरे पास है CH4 और बचपन से मैं जानता हूं कि इसका नाम है मीथेन, है मीथेन। अब मैंने क्या करा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को मैंने रिलीज कर दिया, हटा दिया, तो ये क्या बचेगा? CH3। बोलो हाँ, क्या बचेगा? ये CH3। ठीक, नाम बनाना है, नाम क्या है? L+I, सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन का L क्या है? मैथ, और मैथ में प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? I, तो आज से इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। क्या हो गया इसका नाम? मिथाइल। आइए नहीं बात, ठीक है ना। अब कार्बन से 4 बॉन्ड दिखने चाहिए, कार्बन से कितने बॉन्ड दिखने चाहिए? 4 बॉन्ड दिखने चाहिए, दिखना चाहिए। खुद सोचो, अकल लगाओ, मनुष्य हो आप, कि ये तो CH3 है ना, CH3 तो कार्बन से केवल 3 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना, कितने बॉन्ड हुए? 3।
होने तो कितने चाहिए 4, तो फिर क्या करा जाए, जल्दी बोलो, है कुछ नहीं, एक बॉन्ड खाली रहेगा। आप सुनते ही नहीं हो ना मेरी बात को ध्यान से। अरे ये रेडिकल है, अनसैटिस्फाइड है, ये रेडिकल है। अभी मैं क्या बोल रहा था, 5 मिनट तक 4 बार रिपीट करा कि रेडिकल या ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कोई ना कोई बॉन्ड अनसेटिस्फाइड रहता है, खाली पड़ा रहता है। ठीक, क्यों पड़ा रहता है, जिससे कोई दूसरे एटम या ग्रुप आकर के उससे जुड़ सके। कंपाउंड में कभी ऐसा नहीं होगा, कंपाउंड में भले डबल बॉन्ड से हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड से हो जाए, सारी वैलेंसी सेटिस्फाई रहती है। अब तो आगे बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो रेडिकल है या ग्रुप है ना, हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, मिथाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। C2H6 बचपन से जानते हैं इथेन है, और एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बच्चा हुआ है C2H5, L प्लस I, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का L और I इथाइल। बोलो क्या वैलेंसी कंप्लीट होगी, नहीं, कितना बॉन्ड खाली रहेगा 1। समझ गई, ठीक है ना। तो आगे हम ही कराएं या कर लोगे, हैं C3H8 प्रोपेन है, तो प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल। ठीक, प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल, है ना। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड डॉट 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 हो जाएगा। काम की बात सुनो, बाद में टीप लेना। यहां देखो जरा काम सुनो। मुझे किसी ने बताया, कोई थे मेरे, है ना, परिचित, उनने मुझे बताया कि OH मींस एल्कोहल होता है। क्या होता है, OH मींस एल्कोहल होता है। और यदि OH एल्कोहल होता है तो इथाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, जल्दी। यदि OH एल्कोहल होता है तो इथाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, ठीक, वेरी गुड। क्या कहा इनने, बाकी लोग सुन पाए, इन्होंने कहा C2H5OH। ऐसे कैसे कह दिया, ठीक, अकल लगाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मैंने कहा OH यानी एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल क्या होगा, है, तो उनको दिख रहा है सामने कि C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। एक बॉन्ड खाली पड़ा हुआ है, वो किसके लिए पड़ा है, किसी दूसरे के लिए, वहां कौन आके जुड़ गया, OH। तो इथाइल में OH यानी एल्कोहल जुड़ गया, तो नाम क्या बन गया, इथाइल एल्कोहल। कुछ गुस्सा दिमाग में, ये कॉमन नेम है C2H5OH का, जिसको हम थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट क्लास में एथेनॉल कहेंगे। तो उसका IUPAC नेम एथेनॉल रहेगा, लेकिन कॉमन नेम क्या है, इथाइल एल्कोहल। आइए नहीं आई बात समझ में, ठीक। मुझे किसी ने बताया, परिचित मेरे, कि Cl क्लोराइड होता है, Cl क्लोराइड होता है, तो मुझे बताएं इथाइल क्लोराइड नहीं, मिथाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, जल्दी। CH3Cl। CH3Cl, है ना, ठीक। तो जल्दी से बताएं प्रोपाइल क्लोराइड एंड प्रोपाइल एल्कोहल, क्विक। प्रोपाइल क्लोराइड एंड प्रोपाइल एल्कोहल, जल्दी बोला करो, इतना टाइम। C3H7Cl, C3H7OH, एकदम एनर्जी आ जानी चाहिए बिल्कुल देखते से, ठीक है। तो प्रोपाइल क्लोराइड C3H7Cl, प्रोपाइल एल्कोहल C3H7OH। घुस गया दिमाग में, बस हमारे सिलेबस में इतना ही है। एल्काइल ही है, होते एल्कीनिल भी हैं, एल्काइनिल भी हैं, ठीक। 11th में यदि साइंस लोगे तो वहां पढ़ना, अभी जरूरत नहीं है, फट से नोट करो 1 मिनट के अंदर। ये कैपिटल R है बाबू। जल्दी जल्दी करना, खूब सारा पढ़ेंगे, जिससे जो लोग नहीं आए उनका भयंकर नुकसान हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए ना, सजा भी तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और ये चीज समझ लो, यदि समझ सकते हो घर में बैठ के तो बहुत अच्छी बात है। स्कूल में भी तो हो ही चुका है, क्यों, हाँ, बस तो
बढ़िया। आओ बताओ। अरे जल्दी करो यार, प्रोपेन भी देख के लिखोगे तो फिर हो गया काम अपना फिर है। चलिए डालिए हेडिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन्स। IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन्स, ये आपके सिलेबस में है ना, मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा सिलेबस से। IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन्स। चलो बोर्ड पे देखो और ध्यान से देखो, सब बोर्ड पे रहना है, कोई हिल्ली डुल्ली नहीं किसी भी प्रकार की। तो मुझे उनने ऐसा दे दिया और मुझसे कहा इसका नाम क्या है। मेरी आदत में हाइड्रोजन बैलेंस करना नहीं है, ये याद रखना। तो आप मान के चलना कि हाइड्रोजन बैलेंस है उसके अंदर। समझ रहे बात को, है ना? आदत होती नहीं, सुधरे इतने सालों में क्या करें। तो मुझे इसका किसी ने नाम पूछ लिया कि बताओ इसका नाम क्या है। मैंने देखा इसमें 4 कार्बन है, तुरंत दिमाग में पिक्चर दौड़ गई, ये तो ब्यूट है, ये तो ब्यूट है, 4 है ना, यानी ब्यूट है। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े यानी एन है, कंफर्म हो गया, ये तो ब्यूटेन है। ठीक, बहुत खुशी की बात है। अब क्या करा उनने, इसको ऐसा कर दिया। अरे यार अब ये क्या हो गया है? क्या इसमें 6 कार्बन हो गए टोटल, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। क्या ये हेक्सेन है? हैं? अब मैं यदि इसको हेक्सेन कहूंगा तो वो मेरे मजे लेने के लिए इसको ऐसा कर देंगे। अब मैं कहूंगा इसमें तो 8 कार्बन हो गए, तो क्या ये ऑक्टेन है? तो वो और मजा लेने के लिए ऐसा कर देंगे। हैं? तो ये सब क्या गड़बड़ है? आप पहले वाले का नाम तो ब्यूटेन बोल सकते थे, लेकिन दूसरे का नाम हेक्सेन, फिर अगले का ऑक्टेन, इसका डेकेन नहीं बोल सकते। ये सब गलत है। ठीक, तो फिर सही क्या है हमें कैसे पता पड़ेगा? तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्टेप वाइज रूल लिखवाता हूं और बिल्कुल इसी स्टाइल में आप करोगे तो ही कर पाओगे, नहीं तो आपका राम बोलो हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो पहला रूल क्या होता है? हमेशा और हमेशा है, लिखे फर्स्ट नंबर डाल के लिखिए। फर्स्ट चूज, इंग्लिश वाला चूज। फर्स्ट चूज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। फर्स्ट चूज longest continuous chain of carbon atom called parent chain। ठीक है, एरो बना के लिखिए। Part of molecule which not involved in parent chain, part of molecule which not involved in parent chain is side chain or substituent and it is alkyl group
एल्काइल ग्रुप। फाइन। तो कभी भी आपको एल्केन की यदि नेमिंग करना है तो पहली बात तो डरने का नहीं, करने का। ठीक, क्या करोगे, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को चूज करोगे। ठीक है, एक मैं करके बताता हूं, एक आप करके बताएंगे। फाइन। जैसे जैसे ये दिया हुआ है, इसका मुझे आईयूपीएसी नेम बनाना है, मुझे नहीं मालूम इसका नाम क्या है, मुझे तो सिर्फ फर्स्ट रूल आता है। फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करो। ठीक, यहां लिखे 1 2 3 4 5, बोलो हाँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तीन डिफरेंट चेन दिख रही है, 5 की दिख रही है, 4 की दिख रही है और एक 6 की दिख रही है। बताइए लॉन्गेस्ट कौन सी है, 6 वाली। तो उसको बकायदा ऐसे अलग कलर के पेन से ऐसा घेर देंगे, और जो इसके अंदर आया है, जो इस डिजाइन के अंदर आया है वो कौन है, वो पीसी है। ठीक, और जो इस डिजाइन में नहीं आ पाया है वो कौन है, वो एससी है। ठीक है ना, पीसी बोले तो पेरेंट चेन और एससी बोले तो साइड चेन। समझ गई? पक्का है? करो नोट और करके दिखाओ। कम ऑन। हाँ भैया, क्या करूंगा? चलिए, पहले उसको नोट करिए, इसके बाद इसको करके बताइए। दो कलर के पेन रखा करो ना भाई, रेड और ब्लू रखो ना। कोचिंग में तो रेड अलाउ है, स्कूल में नहीं करते ना रेड। सारी मुझे ने पकड़ से फंसा लिया आपको। 5 कलर है तो 5 भाई। चलिए हो गया, इतना टाइम मैं दे पाऊंगा सर, हो गया। कितने की मिली? 7 की मिल गई। चलो सर 8 की मिली। 8 की मिल गई। चलो मैं भी देख लेता हूँ एक बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन नहीं चूज कर पाया, जल्दी बोलो। अरे कर पाए या नहीं कर पाए? तो ये जो पीसी आपको मिली है ये कितने की है, 8 की है, जबकि एससी जो है वो केवल कितने का है, 1 का है। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कोई डाउटफुल हो रहा है क्या? पक्का है? तो पहला काम क्या होगा, हमेशा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को चूज किया जाए और उसे क्या कहा जाए, पेरेंट चेन। नेक्स्ट सेकंड रूल है, सेकंड नंबर डालिए। नाउ गिव numbers to carbon atoms of parent chain only. Now give numbers to carbon atoms of parent chain only. ठीक है? नेक्स्ट लिखे, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड, numbering will start from that end from where
साइड चेन इज नियरेस्ट। पढ़ो क्या लिख पाया मैंने, पढ़ो। जी पढ़ो पढ़ो पढ़ लो पढ़ लो। तो सबसे पहला काम हमेशा क्या करना है, अपने को पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है। जो पेरेंट चेन में नहीं आ पाया वो कौन हो गया, साइड चेन। फिर दूसरा काम होता है कि पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन आ रहे हैं वो सारे के सारे कार्बन को हमें क्या करना है, नंबर्स देना है। ठीक है, चलिए बोर्ड पे देखते हैं। एक मैं करके बताऊंगा, एक आप करके बताएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, मुझे इसका नाम बनाना है। नाम बनाते तो मेरे को नहीं आता है ना, लेकिन मुझे एक दो रूल समझ में आ गए। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट चेन को चूज कर बैठूंगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 तीन चेन है, जिसमें से दो कैसी हैं, 6 की हैं। तो क्यों ना मैं इसे ही चूज कर लूं और इसे क्या लिख देता हूं, पेरेंट चेन। जबकि ये जो लटक रहा है ये कौन है, साइड चेन। हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चेन को नंबर देना है। यदि मैं यहां से नंबरिंग चालू करूं, नंबरिंग हमेशा एक एंड से दूसरे एंड तक ही होती है, ये बात तो जानते हो ना, नहीं तो बीच में से गिनने लगो दोनों तरफ यूं करके। हाँ ठीक है, तो यहां से गिनोगे तो 1 2 3 पे साइड चेन है। यहां से करोगे तो 1 2 3 4 पे साइड चेन है। कहां से पास आ रहा है, यहां से 1 2 3, तो यहां से पास आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 दे दिया नंबर, कोई दिक्कत तो नहीं। हैव अ नोट, जल्दी से हैव अ, और अगला करके बताओ। सर जी सर, जो ऊपर वाला है ना जिसमें आपने किया है, अगर सपोज सर उसमें साइड चेन में से एक हटा दें और अगर ऊपर में 7 हो जाए, जब 6 है ऊपर में, तो सर उसमें तो किसी भी साइड से ले पाएंगे ना, मतलब उस टाइम कोई वो नहीं रहेगा पास। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर तो कहीं से भी कर दोगे आप, है ना। चलिए आइए जरा, आइए इसके बारे में बात कर ली जाए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, इतना सोचने विचारने का टाइम नहीं है। दिख गई मुझे पेरेंट चेन कितने की है, 7। यहां से यदि जाता तो 1 2 3 4 5 के साइड चेन मुझे नजर आती है ना, पर यदि यहां से जाता हूं तो 1 2 3 पे ही साइड चेन नजर आ गई। तो यहीं के बोलो तो 1 2 3 4 5 6 7। गलती तो नहीं हुई किसी से, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे, बाद में पाप पड़ जाएंगे तो, ठीक है। हो गई गलती, अरे यार कैसे हो गई गलती यार। चलिए सुधारो जल्दी से गलती को, नेक्स्ट टूल देखो। इधर से 1 2 3 नहीं कैसे थे? 1 2 3 4 5 करोगे तो यहां से साइड चेन 5 नंबर पे आ रही है और यहां से साइड चेन 3 पे आ रही है। तो रूल क्या बोल रहा है, जहां से पास आ रही वहां से करोगे ना, क्यों भाई। यस सर। चलिए नेक्स्ट, नाउ राइट नेम ऑफ कंपाउंड। नाउ राइट name of compound
बाय फॉलोइंग रूल। नाउ राइट नेम ऑफ कंपाउंड बाय फॉलोइंग रूल। कैसे नाम कैसे लिखते हैं, है ना? ठीक, तो IUPAC नेम एक्चुअली ऐसे लिखे जाते हैं, ध्यान से देखो। क्या होता है? कहां, क्या, कहां, कौन, कौन, किसमें। ठीक, 3 बार बोलो मन ही मन में क्या लिखा? कहां, कौन, किसमें, कहां, कौन, किसमें, कहां, कौन, किसमें, कहां है, अरे कहां, कहां मतलब पोजीशन ऑफ साइड चेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कहां? कहां का मीनिंग है पोजीशन ऑफ साइड चेन। 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, कहां है। ठीक, सो व्हाट इज कहां? पोजीशन ऑफ साइड चेन। कौन, कौन, नेम ऑफ साइड चेन। कहां पर है, कौन है। ठीक, तो कौन मतलब नेम ऑफ साइड चेन। ठीक है, सिंगल कार्बन की यदि कहीं साइड चेन लटक रही है, साइड चेन लटक रही, तो पेरेंट से लटक रही होगी, मतलब एक बॉन्ड तो पेरेंट से बन गया, तो कितने बॉन्ड बचे? 3 बॉन्ड बचे, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यानी CH3 बनेगी। तो CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। अरे अभी तो बताया, ठीक है। CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। मतलब सिंगल कार्बन की साइड चेन यदि है तो नाम क्या होगा उसका? मिथाइल। बोलो हाँ। 2 कार्बन की साइड चेन लटक रही, जल्दी बोलो, इथाइल। 3 कार्बन की साइड चेन लटक रही है, प्रोपाइल। 4 कार्बन लटक रहा है, ब्यूटाइल। कुछ गुस्सा जमा नहीं, गुस्सा पक्का है? ठीक, तो कहां और कौन समझ में आए? पक्का है? किसमें? नेम ऑफ शाबाश, वेरी गुड। क्या बोला भैया ने, सुना आपने? नेम ऑफ पेरेंट चेन। क्या है किसमें? मतलब नेम ऑफ पेरेंट चेन। क्लियर है बात? चलो एक मैं करके बताऊंगा, फिर आपकी बारी है। यस सर। ठीक, सिर्फ एक करूंगा, है? यहां देखिए, ये ठीक, ऐसी डरावने देखे ना बुक के अंदर आते हैं, ऐसे एग्जाम के अंदर आते हैं। हाँ, एक बात रहती है, उसमें हाइड्रोजन लगे हुए रहते हैं, और हाइड्रोजन लगाना मैं सिखा चुका हूँ क्या लास्ट क्लास में, है ना? ठीक, कई बार नहीं भी लगे रहते हैं भाई। कार्बन से 4 बॉन्ड होने चाहिए, जितने बॉन्ड कम दिख रहे हैं मतलब उतने हाइड्रोजन है, खत्म हो गई बात। ठीक है, चलो अब क्या करा जाए? पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या बोलता है? लॉन्गेस्ट चेन चूज करो। ठीक, लॉन्गेस्ट तो दिख गई मुझे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट है, और मेरी आदत है मैं उसको हमेशा ऐसा कर लेता हूं, ठीक, जिससे कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 6 कार्बन की मुझे पेरेंट चेन दिख गई, मैंने फर्स्ट रूल को सक्सेसफुली फॉलो कर लिया। ओके, सेकंड रूल पे पहुंचा। सेकंड रूल बोलता है नंबरिंग वहां से करो जहां से साइड चेन पास आती हो, है ना? यहां से जाऊंगा यदि इस कॉर्नर से, तो साइड चेन मिल रही है 1 2 3 पे, मिल रही है 3 पे। यहां से जाऊंगा इस कॉर्नर से, तो साइड चेन मिल रही है 1 2 3 4 पे, है ना? बोलो कहां से जाऊंगा? ठीक, यहां से जाऊंगा, है ना? तो 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? अब देखो कितना आसान हो गया सब कुछ। कहां? 3 पे। अरे 3 नंबर पे है। ठीक, कहां का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ साइड चेन। कहां पर है? 3 पे, तो लिखो चुपचाप 3 लिख दिया। कौन मतलब नेम ऑफ साइड चेन। कितने कार्बन की साइड चेन है? 2 है। 2 कार्बन की साइड चेन, 2 कार्बन की साइड चेन का नाम बोलो, इथाइल। ठीक, तो कहां? 3 नंबर पे। कौन? इथाइल। किसमें? किसमें मतलब नेम ऑफ पेरेंट चेन। तो देखो पेरेंट में कितने कार्बन है? 6, तो 6 कार्बन है, यानी ये हेक्स है हेक्स।
और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, मतलब ये एन है, ठीक, मतलब है सेन है। तो बोलो इसका आईपीसी नेम क्या है? 3 इथाइल घुसा दिमाग में या नहीं घुसा? पक्का एक बार में समझ में आ गई है ना? ठीक। अब एग्जाम में कुछ भी वैरायटी बनाई जा सकती है। मैं टीचर का दिमाग नहीं पढ़ सकता कि वो क्या पूछेगा, तो मैं तो आपको सिखा सकता हूँ, वो किसी भी लेवल पे चले जाए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्लियर है बात? ठीक। तो इसे नोट करिए कहां कौन किसमें को, और 2-3 दे रहा हूं, जरा बना के बताइए अच्छे से ठंडे दिमाग से, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो सब कर दो गड़बड़। मिला वो क्वेश्चन मिला भी, कौन सा गड़बड़ हो रहा था? तो मैंने सागर भैया को बोला वो चीज, सागर भैया ने बोले थे उससे क्योंकि सर वो एक बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया था तो उन्होंने वो टेस्ट रीशेड्यूल कर दिया था, तो उस दिन वो इसलिए नहीं देख रहा, शायद आज ट्राई कर। चलो ठीक, कोई बात नहीं। मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, या तो यस क्वेश्चन का नंबर लिख के भेज देना। सर उस ऐप में स्क्रीनशॉट सर बस ये एक ही का बता मैं। हाँ बच्चे क्या बोल रहे सर हैं? ये एक ही है बस सवाल। अरे नहीं, मुझसे लिखते नहीं बनता, उल्टे ऐसे करके, तो मैं सीधा हूँ तो वहां आपको दिखेगा नहीं, पहले उसको नोट करिए। ओके सर। मैं वायरस जैसा दोनों हाथ से लिख नहीं सकता। वायरस ही था क्या था उसका नाम? हाँ सर वायरस ही था। वायरस। सर जी सर इसका 3 मिथाइल है। बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, सब लोग सुन लेंगे, गलत ही लिख देंगे फिर। सॉरी भाई, बोला तो गलत बोल रहे बात। अपना अपना करिए। और चाहिए? लो, और लो। नहीं नहीं ले लो। जल्दी करो, बताइए। चलिए चेक करेंगे। साइड है। चलिए ये है नंबरिंग
नीचे से सर। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिससे डाउट होगा सिर्फ वो बोलेंगे नाम बोल रहा हूं, चेक करिए। 3 मिथाइल हेप्टेन। किसी का गलत हुआ? यस सर। नहीं, पक्का? यस सर। यस सर। अब ये साइड चेन कितने कार्बन की है? फिर इसलिए तो मैं लिखता हूं बेटा हर बार, देखो ना पीसीएससी पीसीएससी, आप लोग क्यों नहीं लिख रहे? नहीं लिखोगे तो गलतियां करोगे, हम क्या करें? ऐसी बनाई थी आपने, डिजाइन बनाई, लिखा था उसको पीसी, तो इसको एससी लिखा था, नहीं लिखा था? कितने कार्बन का एससी है ये? 1 कार्बन की साइड चेन का नाम क्या होता है? मिथाइल। कितने नंबर पे लगी है? 3, तो 3 मिथाइल। टोटल 7 है तो हेप, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, तो 3 मिथाइल हेप्टेन। हाँ भाई, अंदर मोबाइल में किसी को डाउट तो नहीं? चलिए, No, sir. यहाँ बेहतरीन दिख रहा है ये तो मुझे। इसकी तो सीधी बनी है। ये ऐसा बनेगा, हाँ या ना? चेक करिए। ठीक, ये ऐसा बनेगा। लॉन्गेस्ट चूज करना है, लॉन्गेस्ट है, और लॉन्गेस्ट यही है। अब यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 पे साइड चेन नजर आ रही है। यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 पे साइड चेन नजर आ रही है। ठीक, तो कहीं से भी कर लूं, जो साइड चेन है वो कहां पर है? 4 पे ही है, तो कहीं से भी करिए वो आपका करेक्ट आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बोलो हाँ, सत्य है? ठीक है ना? तो भैया मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि साइड चेन 2 कार्बन की है, साइड चेन 2 कार्बन की है, तो इसका नाम होना चाहिए था 4 इथाइल हेप्टेन। यस सर। यस अब सर। किसका गलत है बोलो? अब क्या गलती हो गई भाई? बेटा क्यों ऐसा करें? हर बार एक नई प्रकार की गलती करोगे? है लॉन्गेस्ट चूज करना है कि आप स्ट्रेट लोगे तो 6 कार्बन की नहीं दिखेगी सर। इसलिए जानबूझ के दिया, मैं चाह रहा हूं आप गलती करो। जब तक गलत नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे, है ना? ठीक, इसलिए जानबूझ के मैं ऐसे घुमा घुमा के दे रहा हूं, आड़ा तिरछा कर करके। मुझे मालूम है क्या क्या गलतियां करोगे। चलिए, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, उसमें कैसे भी चले जाओ, 7 की ही है, हाँ या ना? ठीक, उसमें कैसे भी आप जाओगे वो 7 की ही मिलेगी। ठीक, आड़ा तिरछा सीधा कैसा भी चले जाओ, 7 की ही है, बोलो हाँ। और यदि 7 की है तो क्यों ना मैं इस सीधी सीधी वाली को ही चूज कर लूं। अब यहां से नंबरिंग करूंगा तो भी 4 पे साइड चेन आ रही है, वहां से नंबरिंग करूंगा तो भी 4 पे साइड चेन आ रही है, बोलो हाँ। कहां से कर दूं? कहीं से भी कर देता हूं, लेफ्ट से कर दो या राइट से, नाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ऐसे लिखा करो PCSC। तो अब ये जो आपको SC नजर आ रहा है, ये कितने कार्बन का SC है? 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का SC। और 3 कार्बन का साइड चेन क्या होता है? प्रोपाइल। कहां लगा हुआ है? 4 नंबर पे। किस में लगा हुआ है? हेप्टेन में। तो इसका IUPAC नेम बन गया 4 प्रोपाइल हेप्टेन। अब तो बना कि नहीं? आया कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक, याद रखना नंबर और नेम के बीच में हमेशा डैश होना चाहिए, ऐसा नंबर और नेम के बीच में हमेशा ऐसे एक डैश लगाएंगे। दूसरी बात, ये बीच में गैप नहीं छोड़े जाते हैं, ये हम छोड़ रहे हैं। तो जब नहीं छोड़े जाते तो छोड़े ही क्यों रहे? इसलिए क्योंकि गैप नहीं छोड़ेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे, फिर वो स्पेलिंग कंप्रेस होकर यदि लिखी जाएंगी ना तो इतने आप फ्रेंकली उसको पढ़ नहीं पाओगे, इतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसलिए जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दूर दूर लिखेंगे, जब सीख जाएंगे तो पास कर देंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, है ना? अब मान लो उठ रहे होंगे कुछ लोगों के दिमाग में सवाल ज्यादा उठते हैं, आंसर कम मिलते हैं, तो सोच रहे होंगे 2 बार मिथाइल आ जाए तो क्या करोगे, 2 बार इथाइल आ जाए तो क्या करोगे, 3 बार आ जाए तो क्या करोगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल सब आ जाए तो क्या करेंगे, है ना? तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लिखे नेक्स्ट टू इफ, लिखो ना
लिखो ना, if same side chains are present, if same side chains are present more than once, then prefix, समझते हो prefix क्या होता है? जो बाद में लगता है वो suffix, जो पहले लगता है वो prefix. Then prefix more than once, then prefix die, ब्रैकेट में लिखो for two, ब्रैकेट क्लोज, try, for 3, tetra, for 4, और चाहिए penta, for 5, used in their name after repeating their positions. Used in their name after repeating their positions. सर एक बार वापस रिपीट कर दीजिए. If same side chains are present more than once, then prefix die, ब्रैकेट में लिखिए for 2, try for 3, tetra for 4, penta for 5, used in their name after repeating their positions. ठीक है भैया की 6 बजे से क्लास रहती, 4 बजे ही आ जाते हैं. सोचो पढ़ने की लगन ऐसी होती है. ठीक, तो भैया आ गए हैं. हाँ, अब देख एक करके बताऊंगा केवल. ठीक है, सिर्फ एक करूंगा. यहां देखो, इसको लगता है सब पढ़ लूं. ठीक, कहीं कुछ छूट ना जाए मेरे से. IIT क्रैक करके. हाँ, IIT क्रैक हो जाएगी, केमिस्ट्री में तो हो ही जाएगी. चलो, मान लो भाई दोपहर है तो नहीं कोई ऑनलाइन है, तो ऐसा हमें आ गया. ठीक, और अब हमको इसका नाम बताना है. नए रूल सीखने जाओ तो पुरानों को भूलना जाना है ना. ऐसा नहीं कि नया रूल सीख रहे हैं तो पुराने को भूल जाएंगे. तो पुराना रूल क्या है, लॉन्गेस्ट को तो आपको चूज करना ही पड़ेगा. तो लॉन्गेस्ट को चूज कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6. तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की. कोई डाउट? नहीं. ठीक, तो पीसी तो हमें मिल गया 6 बार. लेकिन क्या है, ये भी साइड चेन है और ये भी साइड चेन. बोलो हाँ, दो साइड चेन. कोई बात, उन्हें निपट लेंगे. आगे बढ़ते हैं. अब नंबरिंग की जाए, है ना. नंबरिंग कहां से करते हैं, वहां से जहां से साइड चेन पास आती. यहां से यदि करूंगा तो 1 2 2 पे लटक करेगी, और वहां से करूंगा तो 1 2 3 पे लटक करेगी. बोलो कहां से करूंगा, यहां से 1 2 है 2 पे साइड चेन, तो यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6. कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, पक्का है. ठीक, पहले देख लो बोर्ड पे भैया, फिर बाद में गलतियां करते हो. यहां देखो, अब कहां 2 नंबर पे कौन, कितने कार्बन की साइड चेन है, 1 कार्बन की साइड चेन मींस मिथाइल. तो 2 मिथाइल. ओके, फिर आगे बढ़ा. 4 पे भी
1 कार्बन की साइड चेन है, ठीक, यानी 4 मिथाइल हो गया। किसमें टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन है हेक्स और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं यानी एन मतलब हेक्सेन। तो इसका नाम होना चाहिए 2 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत है? पर ये तो गलत है, काय को मजे ले रहे हैं फिर, ठीक। तो फिर सही क्या है? एक्चुअली ये सेम है, ये भी साइड चेन मिथाइल है, वो भी साइड चेन मिथाइल है। तो जब सिमिलर साइड चेन एक से ज्यादा बार आती हैं तो बार बार उनके नाम नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि फिर हम कुछ प्रफिक्स यूज करने लगते हैं। यदि 2 बार है तो आप क्या बोलोगे? डाई। 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा। बट आफ्टर रिपीटिंग देयर पोजीशंस, मतलब पोजीशन जरूर लिखना है, नाम बार बार नहीं लिखना। मतलब कैसे? 2 पर है और कहां पर है? 4 पे है। बोलो कितनी बार है? 2 बार है यानी डाई। मिथाइल। कौन है? मिथाइल है। किसमें है? हेक्सेन में है, हेक्सेन। ठीक। तो इसका यूपीसी नेम क्या बन गया? 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। आया मोजा? नहीं आया? यस सर, यस सर। अरे आया मोजा? Yes, sir. ठीक, तो नोट कर लो मोजा आ गया तो जल्दी से। हरी बोल। खूब सारे लटका देता हूं। और नहीं देखो लो बोलो। और नहीं लो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। सर वो एक बेचारे को क्यों छोड़ दिया? सर वो जो डाई और ट्राई लिखते हैं, डाई और ट्राई लिखते हैं, तो वो लाइक इसमें ये 2 है, इसलिए अपन ने डाई लिखना है ना। 2 बार है, 2 बार। 2 टाइम्स है तो डाई लिखा है। 3 टाइम्स होगा तो ट्राई, 4 टाइम्स होगा तो लिखो ना, तो लिखो ना, सर वो जल्दी करो भैया। कैसी बात कर रहे हैं? 2 कार्बन वाला हो या 20 कार्बन वाला, उससे आपको क्या करना? कितनी बार है? कहाँ रिलेट कर रहे हो? जल्दी करें, हमारे 11th वाले हिल्ली डुल्ली करने लगे हैं। सही सवाल नहीं हो रहा है। इनको बहुत अच्छी चीज पढ़ाने वाले। क्या पढ़ाने वाला मालूम है आज इनको? आज इनको मैं आयरनियस और ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग आता है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, भूल गए? टर्म 1 में पढ़ाया था। हाँ, एसिड बेस सॉल्ट नहीं पढ़ाया टर्म 1 में, वो या 11th को पढ़ाने वाले हैं। तो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे रहेगा, 11th लेवल पे रहेगा। Let's have a check. नो सर, इतना टाइम लेते? नहीं सर, कोई नहीं। इसको तो हटा दो ऊपर वाले को। भैया ने अभी पेरेंट ही चेंज चूज कर पाए? जल्दी करो बाजू वाले। क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ शबाश। अच्छा, एक ही लड़की होती तो आप उसका क्या नाम देते? जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो सुन लो।
कि एक ही लटकी होती तो आप क्या नाम देते, बस समझ जाओ। तो वही चीज 2 बार लटक रही तो डाई लगा दो, 3 बार लटक रही तो ट्राई लगा दो, बन गया ना। चलो यार इतना टाइम नहीं है अपने पास, फिर शीट देंगे उसमें करते रहना आप लोग। लो ये ना लॉन्गेस्ट, यहां से करूंगा तो 1 2 3 3 पे साइड चेन, यहां से करूंगा तो 1 2 3 3 पे साइड चेन। कहां से करूं, कहीं से भी कर दूं क्योंकि साइड चेन कितने पे है, 3 पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 सर 3 5 डायल है। वेरी गुड, ठीक। अब पहले गलत वाला लिखा करो, यदि आप सही करना चाह रहे हो तो हमेशा पहले गलत वाला लिखो। कैसे गलत वाला लिखें, पहले देखो 3 पे कौन लटक रहा है, 2 कार्बन। 2 कार्बन की साइड चेन मतलब क्या होती है, इथाइल है 3 पे, तो 3 इथाइल लिख दिया। और कहां पे है, 5 पे भी है तो लिख दो 5 इथाइल लिख दिया। किसमें है, 7 कार्बन के एल्केन में, मतलब हेक्टेन। आ गया। अब सही कर लोगे कि हम ही करवाएं, कर लोगे। तो 3 5 डाई इथाइल हेक्टेन। बोलो किससे समझ में नहीं आया। अरे बच्चे मिठाई लेके आया, ठीक। तो 3 5 डाई इथाइल हेक्टेन, क्लियर। अब इसकी बात करते हैं, एक ना एक गलती ऐसी करूंगी मैं। सर इसकी लॉन्गेस्ट चेन तो 9 की बनेगी। चलिए लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लीजिए, चूज। ये लॉन्गेस्ट, कुछ और नई डिस्कवरी तो नहीं हो गई, देखना। अब सुनो, बड़ा मजा आने वाला है। यदि यहां से करोगे तो 1 2 3 3 पे साइड चेन है, और यहां से करोगे तो 1 2 3 3 पे साइड चेन। कहां से करूं, अकल लगाओ, कैसे कैसे मेरे मन से दुनिया चल रही है। इधर देखो, यहां से भी 3 पे साइड चेन है, वहां से भी 3 पे साइड चेन है, पर अगली साइड चेन यहां 3 के बाद कितने पे है, 5 पे है। जबकि वहां से अगली साइड चेन 3 के बाद सीधे कहां पे, 4 पे है, ठीक। तो इतना तो मुझे लग रहा जानबूझ के दिया। कोई पूछ रहा था ना एक क्यों छोड़ दिया, अब समझ में एक क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि जिससे आपकी थोड़ा सी अकल का विकास हो जाए। मेरा बोल बेटा पीए, यहां से 3 पे है और वहां से 3 पे भी है और 4 पे भी है, तो नेचुरली हमें कहां से करना चाहिए, वहां से करना चाहिए, है ना। तो यदि गलती हुई है तो सुधारिए और समझ जाइए क्या गलती हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो गलत वाला लिखो कि सीधा सही वाला लिख दूं। 3 पे कौन है, मिथाइल। 4 पे भी कौन है, मिथाइल। 5 पे भी कौन है, मिथाइल। 7 पे भी कौन है, मिथाइल। टोटल मिथाइल कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, यानी क्या है, टेट्रा है, टेट्रा, ठीक। तो बोल दूं केवल 3 4 5 7, सब में कॉमा लगा रहा हूं बीच में, है 3 4 5 7 टेट्रा, कौन, मिथाइल। किसमें है, 9 कार्बन के एल्केन, और 9 कार्बन का एल्केन मतलब नोने। बोलो हाँ, ठीक। आई या नहीं आई बात समझ में, है ना। तो ये हो गया भैया सिमिलर साइड चेन, ठीक। सिमिलर साइड चेन यदि है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम बनाया करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे यहां से, और अच्छा जाने की तैयारी होने लगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, कि यदि डिफरेंट साइड चेन्स आ जाएंगी, है ना, डिफरेंट साइड चेन्स यदि आ जाएंगी तो फिर क्या करा जाए, और बस उसके बाद सीधे फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग, कि फंक्शनल ग्रुप यदि आ जाएंगे तो नाम कैसे बनेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए अब ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 11th वाले हमारे पढ़ाना चालू हो गए, ठीक। तो बाकी बातें कल। गुड इवनिंग।